ये कहानी है आंचल और अभी की। आंचल और अभी, इनका मानना था कि सबसे अच्छे कपल से पहले अच्छा फ्रेंड होना ज़रूरी है। तभी आप उस रिश्ते की अहमियत को समझ सकते हैं। अगर आप अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं तो आप कभी अच्छे कपल भी नहीं बन सकते। और इनकी इसी सोच की वजह से वे अपने क्लास के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के सबसे अच्छे कपल थे। इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि कॉलेज का हर कपल इनसे जलन महसूस करता था। लेकिन वहीं पर कुछ लोग इनकी तरह बनना भी चाहते थे और दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, क्लास और कोचिंग के टॉपर भी थे। आंचल और अभी दोनों की लाइफ अच्छी थी। दोनों की फैमिली एजुकेटेड थी। घर पर भी सब बहुत प्यार करते थे और ये अपनी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन हमेशा दोनों को एक दूसरे को खोने से डर भी लगता था, क्योंकि आंचल के पापा का ट्रांसफर होने वाला था, जिसकी वजह से दोनों परेशान थे। आंचल के घरवाले को अभी के बारे में और अभी के घरवाले को आंचल के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब अभी के पापा ऑफिस जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और अभी के घर हॉस्पिटल से फोन आता है और वे लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। लेकिन उसी दिन आंचल के पापा का ट्रांसफर हो जाता है और उन्हें अर्जेंट दूसरी जगह ज्वाइन भी करना होता है, जिससे आंचल को ये सब अभी को बताने का मौका नहीं मिल पाता है। और जब वे कॉलेज जाती है तो वहाँ पर अभी नहीं होता है, और जब वे अभी के घर जाती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता है, जिससे अभी को वे ये सब बता नहीं पाती है। और इन सब से अनजान अभी जब अपने घर और कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि आंचल के पापा का ट्रांसफर हो गया है और कोई नहीं जानता कि कहाँ हुआ है। इन सब से अभी टूट जाता है और उसके घर वाले ये देखकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देता है और अभी आंचल को बुलाने के लिए चला भी जाता है। वे पढ़ाई खत्म करके वहीं पर नौकरी करने लगता है और वहीं पे सेटल भी हो जाता है। फिर एक दिन उसके घर उसके एक दोस्त की शादी का कार्ड आता है और जब उसके घर वाले उसे ये बात बताते हैं तब वे आने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन बाद में वे अपनी फैमिली के रिक्वेस्ट पर चला आता है, क्योंकि वे 8 साल से घर नहीं आया था। फिर शादी में जाता है लेकिन किसी को पहचान नहीं रहा था। तब उसके एक दोस्त ने उससे सबका परिचय कराया और सब एक साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। तभी अचानक उसकी नज़र कोने में खड़ी एक लड़की पर जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर थी। और अभी अपने एक दोस्त से पूछता है कि ये कौन है, तो उसके दोस्त ने कहा कि ये आंचल है। इतना सुनते ही अभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वे पिछले 8 साल से बाहर था और इस बीच ना जाने क्या क्या हुआ हो। शायद उसकी शादी भी हो गई हो। फिर वे कांपते हुए पैर से आंचल की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके पास जाता है और फिर उससे कहता है, अभी हाय आंचल, मन में ये सोचते हुए कि शायद उसकी शादी ना हो गई हो। आंचल, सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। अभी, आई एम अभी। और ये सुनते ही आंचल बहुत खुश हुई, लेकिन वे भी एक पल में ही दुखी हो गई, ये सोचकर कि अभी तो शादी करके अब तक सेटल हो गया होगा। आंचल, हाय, कैसे हो? अभी, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। आंचल, मैं भी ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? अभी, शायद तुम भूल रही हो कि वे मेरा दोस्त है
आंचल, सॉरी, मेरा मतलब तुम तो इंडिया में नहीं रहते हो ना अभी। हाँ, लेकिन शादी के लिए आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? डरते हुए कि कहीं उसकी शादी ना हो गई हो और वे अपने हस्बैंड से परिचय ना करा दे। आंचल, है, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है और मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई है। अभी उसकी जान में जान आ गई और वे बहुत खुश हो गया और वे खुशी के मारे कुछ बोल भी नहीं पाया। आंचल, और तुम्हारी वाइफ कहाँ है? डरते हुए बोली, अभी मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। आंचल, कोई जीएफ है? खुश होते हुए बोली, अभी हाँ। आंचल फिर दुखी हो गई, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा, जिससे कि अभी को पता ना चले कि वे दुखी है। लेकिन कौन वो खुश नसीब है? फिर अभी कहता है तुम, डरते हुए कि वे कहीं उसके गाल पर चाटा ना मार दे। आंचल ये सुनते ही बहुत खुश हो गई और उसने कहा, सच? अभी, हाँ, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनते ही दोनों की आंखें भर आई और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों के दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी वे एक दूसरे से मिलेंगे और आज भी सपना सच में बदल गया। फिर दोनों ने अपने घर वाले को बताया और दोनों के घर वाले इसके लिए राजी हो गए और अभी यहीं रहकर जॉब करने लगा और आंचल से शादी कर ली और कुछ साल बाद उसकी एक क्यूट सी बेबी भी हुई जिसे दोनों बहुत प्यार करते हैं।